हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू क्लास 10th एमसीक्यूज़ की पहले दो पार्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज में हम जो दो पहले पार्ट देख चुके हैं जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्पेशली जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन से रिलेटेड होंगे। उसको शुरू करने से पहले आज मैं तो आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। If you think positive, then positive things will happen. अगर हम स्टूडेंट्स पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही हमारे साथ होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा और यदि नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है। स्टूडेंट, किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर हम मन से जीत जाते हैं किसी चीज़ को तो हम उसका रिजल्ट जो होगा वो हमको पॉजिटिव मिलेगा, हम सक्सेस मिलेगी हमको। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में कि ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कैसे हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स, हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, आशावादी नज़रिया हमको रखना चाहिए। अगर हमारा एक आशावादी नज़रिया होता है तो हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। सो वी हैव टू कीप पॉजिटिव थिंक। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Which of the following is not produced during anaerobic respiration in unicellular fungus? यूनिसेलुलर फंगस जो होती है तो that is a yeast। यूनिसेलुलर फंगस कौन सी है? यीस्ट। तो यीस्ट में किसका फॉर्मेशन नहीं होता है ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? तो ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन H2O का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इट्स आंसर इज ए H2O वाटर। C2H5 एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, C2H5OH का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। तो उस दौरान H2O का फॉर्मेशन नहीं होता है इन यीस्ट। सो इट्स आंसर इज बी, यीस्ट, H2O। एक्सप्लेनेशन: इन anaerobic respiration the microorganism like yeast break down glucose into ethyl alcohol, carbon dioxide and ATP. Which one of the following can live without oxygen of air? ऑक्सीजन के बिना कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी याक, ऑप्शन सी यीस्ट, ऑप्शन डी लीच। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और जब यीस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ये एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है तो इसका आंसर होगा yeast. Answer is a yeast. In anaerobic respiration, the microorganism like yeast break down glucose into ethanol and carbon dioxide and release energy. So yeast can survive without oxygen. Next, during respiration, the exchange of gases take place in respiration के दौरान जो हम ब्रीथिंग करते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, सो फर्स्ट वी विल सी ऑप्शन ब्रोंकाई, एल्विलाई, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया। तो इट्स आंसर इज ए एल्विलाई। एल्विलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टूडेंट्स, इट इज डायग्राम ऑफ एल्विलाई। आप देख सकते हैं, इट इज डायग्राम ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई इज ए बलून लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम देखते हैं ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंटर कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत थीन लेयर है। यहाँ पर एल्विलाई की एक बहुत थीन लेयर देखने को मिल रही है और यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब यहाँ से मूव करता है, आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन जो होती है वो इस ब्लड के अंदर आ जाती है। इट मीन्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, हो जाता है। और यहाँ पर जो रिच कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्विलाई के अंदर इंटर कर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्विलाई के अंदर जाती है तो जब एक्सेल होता है तो वो यहाँ से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है और इनहेल के दौरान जो होती है ऑक्सीजन हमारे लंग्स एल्विलाई के थ्रू होती हुई हमारे ब्लड के अंदर इंटर कर जाती है। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? इन एल्विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन? अब स्टूडेंट्स, मसल सेल में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
तो रेस्पिरेशन प्रोसेस तो चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि हम कंटिन्यू कोई वर्क करते हैं या एथलीट कंटिन्यू रन करते हैं तो उस दौरान मसल्स में एनोरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी तेजी से वहाँ पर मसल तक नहीं पहुँच पाती है। तो उस केस में जो मसल्स होती है वो एनोरोबिक रेस्पिरेशन करती है, और एनोरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है जिसके कारण जो मसल क्रैम्प आने लगती है, मसल्स टायर्ड होने लगती है। तो नाउ विल सी इट्स आंसर इज ए सी, लैक्टिक एसिड। ये हम देख सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज में रेस्पिरेशन प्रोसेस शुरू होती है इन साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाइरुवेट का जो फेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हम देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। बट इन मसल सेल, यहाँ देख सकते हैं हम ये मसल सेल है, तो इन मसल सेल लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो पर्सन या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो कंटिन्यू वर्क करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त तो उनकी मसल्स को नहीं मिल पाती, तो इन द लेक ऑफ ऑक्सीजन वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू करते हैं और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पाइरुविक एसिड होता है इट इंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, किस में इंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन होता है और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होता है, जबकि लेक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। When air is blown from mouth into test tube containing lime water, the lime water turn milky due to presence of। अगर हम स्टूडेंट्स हम ब्लोन करते हैं, अगर कोई टेस्ट ट्यूब है जिसमें लाइम वाटर प्रेजेंट है, जब हम उसमें एक्सेल करते हैं या हम ब्लोन करते हैं उसमें तो वो मिल्की हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, तो वो मिल्की होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। So its answer is A, carbon dioxide. अब स्टूडेंट इट इज अ लाइम वाटर CaOH2, it is a lime water and in the presence of carbon dioxide it convert into कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है और H2O का फॉर्मेशन होता है। Which of the following is known as energy currency of cell in biology? So DTP, PDP, ATP, DDT। तो इट्स आंसर इज ए ATP, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सो इट्स आंसर इज ए C, ATP। ADP स्टूडेंट्स हमारी सेल में प्रेजेंट होता है, ADP हमारी सेल में प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर किससे ऐड हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, जो एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी जो होती है फॉस्फेट आयन जब आकर के इससे जुड़ जाता है, ADP से जुड़ जाता है, तो दिस ADP कन्वर्ट इनटू ATP। जो ADP होता है जब इसके ये ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इट मीन्स 2 फॉस्फेट है, तो जब इससे एक और फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो ये क्या बनाता है? ATP का फॉर्मेशन करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाता है। जब हमारी सेल को या हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये जो ATP होता है ये ATP ब्रेक डाउन होता है एंड इट कन्वर्ट इनटू ADP में कन्वर्ट होता है और जो एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई थी वो रिलीज हो जाती है, जिसका यूज हमारी सेल करती है। द 2 ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, तो उनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही, ओनली यहाँ पर क्या लिखा है? ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। तो फर्स्ट ऑप्शन देयर इज ए फिश एंड फ्रॉग, तो यहाँ देखते हैं फिश में गिल्स रेस्पिरेशन होता है तो ये इसका ऑप्शन नहीं बनेगा। फ्रॉग एंड अर्थवर्म, तो फ्रॉग में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू भी होता है
और स्किन के थ्रू भी होता है। तो यहाँ पर लंग्स भी है, तो फ्रॉग हम यहाँ पर लिखा ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, तो फ्रॉग में होता है लेकिन लंग्स के थ्रू भी होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट देयर इज ए लीच एंड अर्थवर्म, ये इसका ऑप्शन सही है, लीच एंड अर्थवर्म, बिकॉज स्टूडेंट लीच और अर्थवर्म में देयर इज नो एनी अदर ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनमें स्किन जो होती है मॉइस्ट स्किन होती है उसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर तो इसमें भी फिश है, फिश में गिल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो इट्स आंसर इज ए सी, लीच एंड अर्थवर्म। वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट यूज ट्रेकिया इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किस ऑर्गेनिज्म में या किस एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो ट्रेकिया नहीं होते। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रेकिया किस में प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रासहॉपर इट इज ए इंसेक्ट, प्रॉन इज ए क्रस्टेशियन, मॉस्किटो इज ए इंसेक्ट एंड कॉकरोच ऑल्सो इंसेक्ट। तो प्रॉन जो है, प्रॉन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। और प्रॉन इज ए क्रस्टेशियन, प्रॉन क्रस्टेशियन है न कि इंसेक्ट है। हालांकि ये जितने भी मेंबर है ये सभी फाइलम ऑर्थोपोडा के हैं, लेकिन प्रॉन जो है ये क्रस्टेशियन है। तो इट्स आंसर इज ए बी। द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम, वुडी स्टेम में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है या जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वुडी स्टेम में इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू किसके थ्रू होती है। तो हम जानते हैं कि रूट हेयर जो होते हैं इट इज प्रेजेंट इन रूट, लेंटिसेल्स जो होते हैं ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इट्स आंसर देयर इज ए लेंटिसेल्स, सो आंसर इज ए लेंटिसेल। डिफ्यूजन अकर इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट, रूट हेयर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन रूट। अब स्टूडेंट्स रूट हेयर होते हैं ये जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो सॉइल में के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, क्योंकि उनके बीच भी स्पेस होती है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है उस ऑक्सीजन को रूट हेयर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वुडी स्टेम जो होते हैं इनमें लेंटिसेल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जबकि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं जिसकी हेल्प से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। हम जानते हैं जैसे कि रूट्स अगर बहुत टाइम तक वाटर लॉक्ड होती है, कंटिन्यू जगह पर वाटर होता है, तो क्योंकि अब सोइल में जब वहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, वाटर लॉक्ड है, तो वाटर वहाँ कंटिन्यू प्रेजेंट है, तो वहाँ पर गैस प्रेजेंट नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, इस कारण से प्लांट की डेथ हो जाती है। तो प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम देयर रूट हेयर। नेक्स्ट, इन कॉकरोच एयर इंटर्स इन द बॉडी थ्रू, कॉकरोच में जो एयर कहाँ से इंटर करती है, लंग्स, गिल्स, स्पाइरिकल्स, स्किन। तो इट्स ऑप्शन इज ए, इट्स आंसर इज ए स्पाइरिकल, स्पाइरिकल के थ्रू गैस उनकी बॉडी में इंटर करती है। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर ये बी दिया, इट इज रॉन्ग, यहाँ पर इसका आंसर आएगा सी, इट्स आंसर इज ए सी, स्पाइरिकल। स्पाइरिकल के थ्रू गैस जो होती है वो कॉकरोच की बॉडी में इंटर करती है। इन इंसेक्ट द टाइनी होल कॉल्ड स्पाइरिकल, छोटे छोटे से होल होते हैं इन देयर बॉडी एंड एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया, अंदर की ओर। स्पाइरिकल किस में ओपन होते हैं, अंदर की ओर, ट्रेकिया में ओपन होते हैं जो कि उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्पाइरिकल। स्पाइरिकल उनके साइड में, लेटरल साइड जो होती है कॉकरोच की, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। Which of the following is most likely to have a much higher breath rate? अब किसमें ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है, मैन, फिश, डॉग, स्पैरो। तो ब्रीथिंग रेट जो फास्ट होता है दैट इज इन फिश, फिश में ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है क्योंकि फिश जो होती है, फिश इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिश एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और फिश में जो गैसेस एक्सचेंज, जो फिश जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है वो कौन सी ऑक्सीजन होती है, वो वाटर में डिसोल्व ऑक्सीजन होती है। जो वाटर में डिसोल्व ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब करती है, जबकि हम टेरेस्ट्रियल पर जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, अप्रोक्स 21%। हमारे टेरेस्ट्रियल पे या लैंड पर 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है।
तो फिश की जो ब्रीथ रेट होता है वो फास्ट होता है कंपेरेटिवली दोज आर लिविंग ऑन लैंड और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। सो द अमाउंट of dissolved oxygen in water is low as compared to the amount of oxygen in air. So the rate of breathing in aquatic animals is much faster than in terrestrial animals. Okay student. स्टूडेंट ये कि डायग्राम है जो कि इंसेक्ट का है। इंसेक्ट में जो किस टाइप से गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ हम देखते हैं इट इज़ ए स्पाइरिकल। ये उनकी बाहरी सरफेस पर ऐसे स्पाइरिकल्स होते हैं और स्पाइरिकल से जो वो गैस जो होती है वो अंदर की ओर एंटर करती है, ट्रेकिया में ओपन होते हैं। ये ट्रेकिया अंदर की ओर जाते हैं, ये ट्रेकिया अंदर की ओर, ये डायरेक्ट सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सेल को मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन ट्रेक्यूल्स और ट्रेकिया के थ्रू वापस से बॉडी से बाहर जाती है। तो ये स्पाइरिकल्स ये इनकी बॉडी के साइड में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बचा हुआ अपना जो भी और जो भी कुछ एमसीक्यूज है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।